पुर्तगाल में जो भी नए नए रूल्स आ गए हैं और इमिग्रेशन को इतना ज़्यादा टाइट कर दिया है कि आपकी सोच है, और लीगल और इलीगल दोनों कैटेगरीज का बताने लगा हूँ, क्योंकि जो लीगल वे से आते हैं और जो इलीगल होते हैं उनमें अभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं जिसको रिप्लाई दे देता हूँ उनके क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते, तो मैं नए लोगों तक पहुँच ही नहीं पाता, और नए लोग बेचारे मुझे कंप्लेन करते हैं, तो उनको अभी क्या बताऊँ कि मैं जिसको रिप्लाई दे देता हूँ वही जान नहीं छोड़ते। और अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो यार आप कंसल्टेंसी ले लिया करें, क्योंकि यार मुझे सबको रिप्लाईज देना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा बताने लगा हूं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने पुर्तगाल में आके एंट्री की है और उनके पास वैलिड वीज़ा वगैरह नहीं है और उनके पास कोई लीगल एंट्री नहीं, तो उनको अभी रेजिडेंस कार्ड लेने में ठीक ठाक प्रॉब्लम फेस हो रही है। जैसा कि एक इंसान है जिनका नाम अजमल है, एक इंसान है जिनका नाम उस्मान है। इनमें से एक बंदे ने जर्मन में असाइलम किया हुआ था और एक ने फ्रांस में किया हुआ था, और वहाँ पे इनके फिंगर्स वगैरह भी थे, सब कुछ था। लेकिन अभी जब इन्होंने पुर्तगाल में एंट्री की तो इनके पास कोई वैलिड वीज़ा भी नहीं था, और जब इन्होंने एंट्री की तो इनके पास लीगल एंट्री का पेपर भी नहीं था, और इनके पास इनका बोर्डिंग पास भी नहीं था, और इनके पास इनकी बस की टिकट भी नहीं थी। तो इस वजह से इन दोनों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उनके टैक्स 18-20 टैक्स उन बेचारों ने पुर्तगाल में दे दिए, लेकिन उनको कार्ड नहीं मिल रहा। उनके फिंगर्स भी हो चुके हैं, क्योंकि जब वो अपने बायोमेट्रिक्स अपने फिंगर्स देने के लिए आइमा और सेफ के ऑफिस में गए थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने पुर्तगाल में एंट्री कैसे की और कहाँ से की। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई लीगल एंट्री का प्रूफ है, उनके पास कुछ है ही नहीं है। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आपने पुर्तगाल में आना है, चाहे आपके पास वीज़ा हो या ना हो, एटलीस्ट आपके पास वो टिकट होनी चाहिए, चाहे वो बस की हो, ट्रेन की हो या प्लेन की हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर में आए या कैसे भी आए, बस आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी टिकट है, ये मेरा बोर्डिंग पास है, मैंने फलां दिन यहाँ पे एंट्री पुर्तगाल में की थी। और अगर आपके पास बोर्डिंग पास है और बस की टिकट है तो आप यार एक आध दिन कहीं किसी होटल में या हॉस्टल में सो भी लिया करें, ये आपका 2 प्रूफ बन जाता है। ये लीगल एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सो लेते हैं ना और सोते सोते आपको एक फतूरा दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने मेरे पीछे एक हॉस्टल है या होटल है, आप वहां पे अपनी एक दिन की रिजर्वेशन करवा लिया करें। ये छोटी छोटी चीजों में ना आप अपने पैसे ना बचाया करें। ये छोटे छोटे पैसे आप बचाते हैं ना, बाद में आपको ठीक ठाक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने एक दिन की होटल की रिजर्वेशन किया करें, वहां पे आपको एक फतूरा मिल जाता है जिसको आप लीगल एंट्री का नाम दे सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है कि हाँ भाई इस बंदे ने आज यहाँ पे स्टे किया था। तो ये आपके 2 प्रूफ हो जाएंगे। एक प्रूफ वो हो गया कि हाँ आपकी टिकट या आपका बोर्डिंग पास हो गया जिससे आपने पुर्तगाल में एंट्री की, और अभी दूसरा प्रूफ आपका क्या हो गया, होटल में सोने का। तो इस वजह से ये प्रूफ अगर आपके थोड़े थोड़े पैसों में बनते हैं तो क्यों नहीं तुसी लोग बनवा दे। आप लोगों ने एजेंट लोगों को 1000-1000, 2000, 800 रुपया दे देना है, लेकिन जो चीज जरूरी है वो आप लोग नहीं बनवाते यार। तो बाद में आप लोग कहते हैं कि यार अभी हम क्या करें, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी उस्मान और वो जो दूसरे भाई हैं, अभी वो बेचारे यार लॉयर्स और वकीलों के धक्के खा रहे हैं। पुर्तगाल में आए थे, ना तो उनको किसी ने गाइड किया, ना ही उन्होंने किसी से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह ली। यार जब आप पुर्तगाल में आते हैं ना, या आने से पहले यहाँ पे खाली अगर मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती किसी और की वीडियोस देखो, ठीक है। अगर किसी और की अच्छी नहीं लगती किसी और की देखो, किसी एक बंदे से तो आप कंसल्टेंसी ले लिया करो यार, एटलीस्ट वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि पुर्तगाल में आके आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप लोगों का मसला ही ये होता है कि आप लोगों ने ना कोई जेन्युइन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी और बाद में आपने लुट लटा के आ जाना है। आप लोगों का मसला ही ये है। तो यार आप किसी से भी ना, किसी बंदे से भी, आप चाहे लॉयर के पास चले जाएं या किसी भी इंसान के पास चले जाएं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ले लिया करें जिससे आपको बाद में नुकसान नहीं होता। और पुर्तगाल के ये जो नए नए अभी रूल्स हैं, तो जनाब ये लीगल और इलीगल वालों के लिए दोनों सेपरेट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जिनके पास वैलिड वीज़ा है उन लोगों को कोई इतनी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर शेगा पार्टी, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे वोटिंग भी हो चुकी है और वो 3रे नंबर पे आई है शेगा पार्टी। मिसाल के तौर पे ये शेगा पार्टी वो है जो हमको, आप लोगों को या इमिग्रेशन को पसंद नहीं करती। तो अभी तो फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो 3रे नंबर पे है, लेकिन हुकूमत को उनकी बात सुननी भी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने 48 सीटें ले ली हैं। तो वो बहुत ज़्यादा रूल्स को टाइट कर रही हैं। वो पहले ही यहाँ पे साफ सफाई चाहते हैं। हालांकि हम इमिग्रेंट से पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हम कैसे भी टैक्स पे करते हैं। और टैक्स से अभी याद आया, जो लोग जर्मन फ्रांस में बैठे हुए हैं उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट लगाए हुए हैं, तो जनाब पुर्तगाल ने अभी बहुत ज़्यादा रूल्स को टाइट कर दिया है। आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बंद करें क्योंकि आप लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे बैठे कॉन्ट्रैक्ट भी आपने बाय किया हुआ है, लेकिन वो कंपनी ही ब्लैक है
और जब आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेते हो, अभी एजेंट तो आपको ये चीजें नहीं बताएगा ना, एजेंट तो कहेगा हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ये भी ले लो, उसको भी दे दो, अपनी फुफ्फी को भी दे दो, अपनी खाला को भी दे दो। वो तो चाहेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट जल्दी, जितना जल्दी हो सके लो, पूरी जिंदगी का ले लो कॉन्ट्रैक्ट। को रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, इससे अच्छा ये है कि आप पुर्तगाल में आके ज़लीलो हवार हों, चाहे आपको जॉब मिले या ना मिले, लेकिन एटलीस्ट आप पुर्तगाल में होंगे। आप अपना निफ, अपना वेट हमेशा यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे निफ नंबर एक बहुत बड़ी चीज है, इसको यहाँ पे हम कंट्रीब्यूटी नंबर भी बोलते हैं और फाइनेंस नंबर भी बोलते हैं। हम पूरे पुर्तगाल में कहीं भी कुछ भी बाय करते हैं तो हम अपना वेट नंबर यूज करते हैं। अभी एजेंट लोग तो आपका वेट नंबर यूज नहीं करेंगे ना, उन्होंने तो सिर्फ आपके पैसे ही यूज करने हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है। तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एट द एंड आप जीरो होंगे। प्लीज आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर सकता हूँ यार, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी अपनी है, आप पैसे फेंकेंगे तो आपको यहाँ पे आपके नाम का पूरा बंदा भी मिल जाएगा। आप लोग एक दफा कार ले लो, चाहे आपको कितनी भी मुश्किल काटनी पड़े। पुर्तगाल में आपको कार्ड इतनी आसानी से अभी नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने असाइलम किया हुआ है ना किसी और कंट्री में बैठ के, तो उनको तो भी पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके फिंगर्स वगैरह शो हो जाते हैं किसी और कंट्री के। और जब वो यहाँ पे आके अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं तो आइमा और सेफ का ऑफिसर उनको बोलता है कि आप पहले अपने फ्रांस, जर्मन, किसी और कंट्री के, ऑस्ट्रिया के आपके फिंगर्स माफ़ करवा के आएँ। तो अभी इस दौरान में उनको तकरीबन साल 2 साल और लग जाएगा। तो ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप आएंगे आपको सारी हकीकत का पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोग कितने कितने महीनों से अपने रेजिडेंस कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके किसी और कंट्री में बायोमेट्रिक्स हैं या फिंगर्स हैं या उन्होंने असाइलम किया हुआ है या उन पे कोई जुर्माना है या फिर उनका नाम ही उन्होंने शेंजन स्टेट में डाला हुआ है या फिर सिस में डाला हुआ है। जिनके पास वैलिड वीज़ा होता है, लीगल वाले जिनको आसान लफ्ज़ों में बोल सकते हैं, तो उनको 6 से 8 टैक्स चाहिए। और जो इलीगल होते हैं नॉर्मली उनको 12 टैक्स चाहिए। और आपको आजकल पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड लेने में टाइम कितना लग रहा है, तो जनाब टैक्स का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस है टाइमिंग का, वो 18 से 20 महीने लग रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉयर कर लेते हो तो लॉयर के ज़रिए से आप 6-8 महीनों में भी अपना कार्ड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एमरजेंसी के तौर पे। फिर आप उसको पैसे भी देते हो ठीक ठाक, लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जाते हो तो 18 से 20 महीने आप अपने माइंड में रख सकते हैं। होप के एक एक चीज़ मैंने गाइड कर दिया आप लोगों को। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ट्राई करूंगा कि मैं रिप्लाई दे दूँ या उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। और हम फारो में हैं और फारो से हम अभी जाने लगे हैं स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि मैं आपको पता है पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो इस वजह से एक दफ़ा कार्ड ले लो, फिर तो ही पूरी ज़िंदगी ना सुकून दे नाल काट लवोगे। तो दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।